In the previous session, we were discussing about some of the, you can say, analysis of immediate constituent analysis, and right now we are to discuss about advantages of IC analysis. What are the major advantages of IC analysis? Uh, More or less identification of the layers of relationship in construction. IC analysis discovers the layer of relationship in a construction. कि जब भी हम एक जुमला देखते हैं तो उसमें वो बताता है इसमें layers of relationship जो है वो क्या है. English syntax is based on this ability of structures of function within larger structures. ये जो English syntax है वो बुनियादी तौर पर बेस करता है on this ability of structures of function within a larger structures which are in turn serving other functions. कि जो दीगर functions जो है वो perform कर रहे होते हैं. Still larger, more complex structures. So composing a more complex sentence such as the pretty girl put on her red and blue coat, kissed her mother and left. अब अगर हम लोग इस सारे स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो हम लोग आसानी से इसको मतलब जो है वो कैरी कर सकते हैं लाइक व्हाट. We can easily carry this concept. अब हम लोग इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये आसानी से मतलब जो है वो कैरी किया जा सकता है. लेट्स सपोज इफ वी टॉक अबाउट दिस सेंटेंस इन दिस पर्टिकुलर वे. सपोज हम लोग कह सकते हैं द प्रिटी गर्ल द उसके बाद प्रिटी गर्ल ये एक ही स्ट्रिंग को जाहिर कर रहा है. पुट ऑन हर रेड एंड ब्लू कोट. तो अब पुट ऑन हर रेड एंड ब्लू कोट. तो रेड एंड ब्लू कोट it should be red. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम लोग ऑन हर रेड एंड ब्लू कोट किस्ड हर मदर पुट ऑन हर रेड एंड ब्लू कोट किस्ड हर मदर. उसके बाद हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेफ्ट किस्ड हर मदर it should be kissed and left. तो हम लोग आसानी से इसकी इस तरह से मतलब जो है वो ब्रांचिंग कर सकते हैं. अब ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था लेकिन इसकी निस्बत अगर हम लोग जो है वो हम लोग ये ऑब्जर्व करें कि किस तरह से एक जुमला which I'm going to share with you. The young man followed a girl. The the young man
followed a girl। अब ये मोर और लेस हमारे सामने ये ऑप्शन एग्जिस्ट कर रही है। तो अब किस तरह से द यंग मैन, उसमें सब्जेक्ट जो है वो हमारा ये होगा, प्रेडिकेट हमारा ये होगा। तो हम लोग आसानी से इस जुमले को मतलब जो है द यंग मैन और इस तरह से ये फॉलोड में हम लोग जानते हैं ए गर्ल, और ये आपस में इसके साथ लिंक कर देगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ब्रांचिंग मोर और लेस जो है वो हम लोग इसी तरह के साथ करते हैं। लेकिन एक और हम लोग द यंग मैन फॉलोड अ गर्ल, जैसे कल मैंने आपके साथ कटिंग का एक मतलब कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया था। द यंग मैन फॉलोड अ गर्ल, कि यंग मैन ने मतलब जो है वो एक लड़की को फॉलो किया। तो अब अगर कटिंग की तरफ जाया जाए तो पहली लाइन हमारी ये होगी, उसके बाद द यंग मैन, जारी सी बात है यंग मैन इकट्ठा होगा, फॉलोड जो है ये दो सेकंड कटिंग आ जाएगी। उसके बाद थर्ड कटिंग में हम लोगों ने मतलब जो है वो जाना है यंग मैन को 2 and 3 लाइंस, और 1 2 and 3 लाइंस ये हमारे साथ आएंगी, और उसके बाद फॉलोड में इट वुड बी द लाइन नंबर 4। तो इस तरह से हम लोग इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये मतलब जो मेथड है जो मैं प्रीवियस सेशन के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि इस तरह से, फिर ब्रैकेटिंग का एक सिलसिला है वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया था। सो मोर और लेस हम लोग आसानी से इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंगेज कर सकते हैं कि ये किस तरह से हम लोग जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। Demonstrate the nature of relationship that must be negotiated if a higher negotiated if a higher or a reader is to understand such a sentence. Actually, anyone who is capable of understanding the meaning of the sentence obviously has the mental capacity to keep all those relationships float as he hears or reads the sentence. बिल्कुल ठीक है। By fixity of word order in IC analysis, the word order is not disturbed in any way. This advantages is best demonstrated by found starting in the following sentences which are composed of the same words but which are different in word order. The boy played marbles on his knees. The boy played marbles on his knees. कि knees. लड़का जो था वो अपने घुटनों के बल मतलब जो था वो मार्बल पर खेल रहा था। The boy on his knees played marbles. लड़का जो था वो अपने घुटनों के बल पर मतलब जो है वो मार्बल के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था या वो खेल रहा था। और on his knees the boy played marbles. तो अपने घुटनों पर उसने मतलब जो है। The sentence may be said to be stylistically different. In the first, the prepositional phrase on his knees modifies the verb phrase. In the second, it modifies the noun phrase. In the third, it modifies all the rest of the sentence. Yet, in the word order within the structure on his knees does not change. To account for ambiguities and distinguish them, a famous example, old man and woman, can be paraphrased into 2 ways. It is old men and women of all ages, or old men and women. The principle of expansion here allows us to interpretation. कि जो principle of expansion है, here allows us two interpretation. दो interpretations हमें मिलती हैं. Either old man is an expansion of single morpheme, या ये मतलब single morpheme है, are boy, are men and women in an expansion of a single morpheme. This would allow us to recognize two different IC analysis shown by the tree diagram.
ओल्ड मैन एंड वुमन, ये ओल्ड मैन एंड वुमन ये अलहदा से हैं, ओल्ड मैन एंड वुमन ये मतलब जो है वो अलहदा से जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये जो है वो हम इसको टी डायग्राम के लिए हम लोग जब इसको एसोसिएट कर सकते हैं। एक्सपेंशन का असूल ये है कि हम लोग मतलब जो है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन हियर अलाउज अस टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, ईदर ओल्ड मैन इज एन एक्सपेंशन ऑफ सिंगल मॉर्फीम, कि ये सिंगल मॉर्फीम की एक्सपेंशन है, जैसे जारी सी बात है कि ओल्ड मैन में ये मैन प्लस एस की मतलब जब वो बात कर रहा है। फिर इसी तरह से आर मैन एंड वुमेन इज एन एक्सपेंशन ऑफ अ सिंगल मॉर्फीम, पीपल आर मैन, क्योंकि ये ज्यादा लोगों की बात कर रहा है, ये सिंगल शख्स की जो है वो बात कर रहा है। अब इस हवाले से अगर हम लोग लिमिटेशंस की बात करें तो presumption about grammatical status of elements. Although IC analysis is supposed to precede any attempt to identify and classify the IC as a subjects, objects, noun, phrase, it is based on the tacit assumptions about the grammatical status of the elements. कि जो grammatical status है elements का उस हवाले से। Example: want to go can be cut into two ways: want to go and want to go. If we compare it with want food, then clearly the first analysis would be want to go, but the answer given was in favor want to go because of possibility of to go is easy, where obviously to go is to is a constituent, कि ये एक immediate constituent है और to go जो है वो किसी और के साथ भी यूज किया जा सकता है। Here such identification is clearly grammatical, but because we are tacitly accepting an analysis which allows us to consider to go as some kind of nominal element and favoring the comparison with want food. So that to go is an expansion of food because it is the same grammatical type. ये इन दोनों की मतलब जो है वो grammatical type जो है वो एक जैसी है। उसके बाद discontinuity, हमें ये बात नजर आती है कि some IC analysis cannot divide a construction into two because elements that belong together are separated in sequence, कि उनको sequence के साथ जो है वो separate किया जाता है। In example is John coming is जो है is near to coming than John, कि क्या मतलब जो है वो nearer to coming than to John, कि coming जो है वो nearer है John की निस्बत। Again in such a lovely house, such is nearer to lovely, तो यहाँ पे अब हम लोग in such a lovely house, तो अब सच जो है वो ज्यादा मतलब जो है वो जो है वो नेयर लगता है लवली के एज कम्पेयर टू हाउस के देन टू आ इज जॉन कमिंग सच अ लवली हाउस। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनमें मतलब जो है वो आईसी एनालिसिस में हमें ये चीजें जो है वो ड्रॉबैक्स हमें बहरहाल नजर आते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग जो है वो ये देखते हैं the objection of both these diagrams is they are really dodges. Of course, we can always carry on IC analysis by barely permitting discontinuity. इसमें continuity नजर नहीं आती, इसमें shortcomings मौजूद हैं. But these does surely make less plausible the very assumption on which IC analysis is based. That language is essentially a one-dimensional linear string which can be chopped up into decreasing segments. कि हम इनको छोटे-छोटे हिस्सों में मतलब जब वो बांट सकते हैं। It must be recalled that IC analysis depends on expansion. ये expansion पे डिपेंड करता है कि हमने अलग-अलग हिस्से जो हैं वो करने होते हैं। The substitution of sequence of a single morpheme by discontinuous sentences are not sequence. उसके बाद ये IC analysis is not below the words, कि ये words के मतलब जो है वो आगे further जो है वो engage नहीं होता। जी। In IC analysis is tactility as assume that there will be no division into spices pieces smaller than words morphemes until all the words have been divided it. If we cut criminal liar, if we cut liar criminal liar into criminal और liar, it does not sound cannibal in actual practice. कि अगर आप इसको कट कर देंगे criminal और liar को तो ये proper sound नहीं हमें देगा। ये बात तयशुदा है, हमें proper sound मिल ही नहीं सकती है कि अगर हम लोग जो है वो criminal और liar को जो है वो separately engage कर देते हैं, और ये बात हमें इस बात को समझने की भी जरूरत है। It does not sound tenable in actual practice because criminal liar generally means a liar who deals with criminal cases. कि एक ऐसा मतलब जो है वो लायर जो कि क्रिमिनल केसेस को डील करता है, हम उसको क्रिमिनल लायर के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहे होते हैं।
जी We cannot, but because IC analysis does not go below the level of words, we cannot analyze the phrases criminal lawyer. किधर गया? In a meaningful ways, the unbalanced bracketing IC analysis does not refer to our grammatical knowledge, so it does not take us very far, and without the help of liberated bracketing, as we cannot point out. The thoughts. अच्छा जी, एक मिनट। IC analysis जो है is tacitly assumed that there will be no division into pieces. और ये जैसा कि but because IC analysis does not go below the level of words, we cannot analyze the phrase criminal lawyer in a meaningful way. हम लोग इसको मतलब criminal lawyer को meaningful way से हम लोग जो है वो नहीं define कर सकते। Unbalanced bracketing, इसमें ब्रैकेटिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल है। आईसी एनालिसिस डज नॉट रेफर टू आवर ग्रामेटिकल नॉलेज, सो इट डज नॉट टेक अस वेरी फार विदाउट द हेल्प ऑफ लेबल्ड ब्रैकेटिंग। हम ब्रैकेटिंग का एक करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। वी कैन नॉट फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ एम्बिग्युइटी इन मेनी सेंटेंसेस। द लेबल्ड ब्रैकेटिंग कैन बी यूज्ड टू differentiate the two possibilities is an example that is often against IC analysis. Flying planes can be dangerous. तो ambiguous sentences जो है वो हम लोग मतलब यहाँ पे clear नहीं कर सकते। और here in one case flying is the head of noun phrase while on the other hand it's planes, कि जहाज उड़ाना जो है वो खतरनाक है या उड़ता हुआ जहाज जो है वो खतरनाक है। तो ये दोनों चीजें हैं जो more or less हम लोग जो है वो देखते हैं कि they can be you can say very you can say troublesome, और इन तमाम चीजों को एंगेज करना जो है वो इतना जो है वो आसान काम नहीं होगा। So that's overall about your IC analysis। इसमें मजीद जो है वो हमें कुछ भी बात नहीं करनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग TS ग्रामर के हवाले से